नमस्कार व्यूअर्स, अभी अभी एक पार्टी ने जन्म लिया था पिछले महीने ही, हरियाणा जन सेवक से शायद यही नाम है पार्टी का, और उसके मुखिया हैं महम से निर्दलीय विधायक बलराज जी कुंडू, जो समाज सेवा में बहुत बढ़िया नाम है, बहुत इज्जत करते हैं समाज सेवा के नाम पर। लेकिन पार्टी बनाई तो पार्टी बनाते जो उनके सेनापति थे, लगभग हम वही कहेंगे, वो छोड़ गए। आज अनुराग खटकर ने छोड़ दिया पार्टी, उससे पहले जितेंद्र छात्र ने छोड़ दी थी। जिस उचाणा के ऊपर वो सबसे पहले दावा करते थे वहाँ से आना चुनाव लड़ेंगे। इसी मुद्दे के ऊपर जसमेर जी मलिक मेरे साथ हैं। मलिक साहब, सिर मुंडाते ही ओढ़े, ये तो उससे भी जल्दी सिचुएशन आ गई कि उन्होंने झंडा और डंडा लॉन्च नहीं किया, और जो दो मुखिया थे उचाणा में, उनके युवा कह सकते हैं, वो दोनों अलविदा बोल गए। क्या बलराज कुंडू ने केवल अभी अपनी पार्टी का नाम लिया है जी? चंडीगढ़ में पिछले दिनों ने अपनी पार्टी का नाम रखा था। उसकी जो लॉन्चिंग है, विधिवत लॉन्चिंग, वो 1 नवंबर को जींद में है, जो हरियाणा का दिल है। और 1 नवंबर को उन्होंने खास इसलिए चुना है कि 1 नवंबर हरियाणा दिवस भी है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया था। अब उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने जींद में सबसे पहले फोकस किया था उचाणा पे। उचाणा में भी उन्होंने ये कहा था कि मैं जो राजघराने हैं इनको निस्त नाबूद करने के लिए आया हूँ, किसी आम किसान या आम घर के बेटे को मैं विधानसभा पहुंचाने के लिए आया हूँ। और उसमें उन्होंने 2 युवा नेताओं पर सबसे पहले नजर पड़ी थी, उनको साथ जोड़ा था, जिनमें एक अनुराग खटकर और एक जितेंद्र छात्र हैं। जितेंद्र छात्र पिछले दिनों बलराज कुंडू को छोड़कर चले गए कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा के साथ। अनुराग खटकर ने भी अब उनको अलविदा कह दिया, वो जेजेपी में शामिल हो गए सिरसा जाकर, अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला की मौजूदगी में। तो ये बलराज कुंडू के लिए कम से कम 1 नवंबर के रिलीज पहले कतई शुभ संकेत नहीं है। झटका बोलते हैं, बहुत बड़ा झटका है। हाँ, कम जींद में तो कम से कम बहुत बड़ा झटका है उनके लिए, और ऐसे झटके उनको और भी लग सकते हैं जींद में। उनके लिए अब ये तय हो गया है कि बलराज कुंडू के लिए कम से कम जींद में जो राजनीतिक जमीन है बहुत पथरीली है, और उनके लिए जींद में राजनीति करना पत्थर पर हल चलाने से कम कतई नहीं होगा, इतना मुश्किल उनके लिए होगा। अनुराग खटकर से आपकी बात हुई थी फोन पर, उन्होंने क्या कारण बताया, क्यों छोड़ दिया? देखिए, अनुराग खटकर ने, वो चूंकि भले युवा हैं बट वो लपेड़े थपेड़े खा के ना काफ़ी परिपक्व हो चुके हैं। उन्होंने बलराज कुंडू की कोई आलोचना नहीं की, लेकिन उनका ये मानना था कि दुष्यंत में उनको एक भविष्य का युवा नेता नजर आता है, और बलराज कुंडू की पार्टी को लेकर उन्होंने सिर्फ ये कहा कि नई पार्टी है, पता नहीं कब पिकअप कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो उनका जो मोह था ना वो भंग हो चुका है, और वो भी उचाणा की जो ग्राउंड रियलिटी है, चूंकि वो जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं और वो वहाँ काफ़ी समय से सक्रिय, समाज सेवा में भी सक्रिय हैं, युवाओं के बीच में रहते हैं, संगठन भी उन्होंने युवा विकास संगठन के नाम से बनाया हुआ है, और वो उचाणा की आवाज़ उठाते हैं। तो उनको ये नज़र आ गया उचाणा से फीडबैक कि इस नई पार्टी के पल्ले कम से कम उचाणा में कुछ नहीं है, और वो तो सीधी बात है अपना उचाणा का देख रहे थे। उन्होंने एक तो छोड़ दिया, चुनाव लड़ने की इच्छा तो छोड़ दी, क्योंकि जेजेपी में रहेंगे तो दुष्यंत है, कांग्रेस में इतने बड़ा समुद्र है पहले ही तो। और जबकि ऐसे युवा नेताओं की पहली प्राथमिकता होती है किसी पार्टी से चुनाव लड़ना, हार जीत उनके लिए मायने नहीं रखती। तो इस पर अनुराग खटकर का स्टैंड क्या कहेंगे, सही है या गलत? जो समझदारी से राजनीति करता है वो वक्त और ग्राउंड रियलिटी देखकर करता है। अनुराग खटकर ने वही किया। उनको ना तो बलराज कुंडू की पार्टी में कोई दम नज़र आया, ना कोई भविष्य नज़र आया उनको, इसीलिए उन्होंने एक फैसला लिया, बड़े शांत तरीके से उन्होंने उनको अलविदा कह दिया, और ना उनकी कोई आलोचना की। वो अपना एक नया प्लेटफार्म पर वो चले गए हैं। और ये जो हालात है ना, ये कम से कम बलराज कुंडू के लिए सिर मुंडाते ही ओले पड़ने उससे पहले वाली बात की बजाय कि जब वो नाई के यहाँ बैठते हैं सिर मुंडाने के लिए, तो पहली उसके साथ मशीन के साथ ही जब ओले पड़ते हैं, ये स्थिति कम से कम कही जा सकती है। 1 नवंबर में भी काफ़ी टाइम बकाया है। तो इसका जिस तरह से 2 झटके लगे हैं उचाणा में और जींद में, जो झटके देता रहता है या हीरो बना देता है जींद, उस पर बलराज कुंडू का भविष्य आपके विश्लेषण में क्या रह सकता है? 1 नवंबर की रैली जो बलराज कुंडू जींद में कर रहे हैं, उसमें एक तो कितने लोग आते हैं ये तय करेगा, उस भीड़ में जींद के लोग कितने हैं। देखिए, भागीदारी उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जहाँ पर रैली का आयोजन हो रहा है। गौर करने वाली बात यही रहेगी कि उस रैली में जींद की भागीदारी कितनी होती है, और जींद के लोग
जिसको सपोर्ट करते हैं वो दिल से सपोर्ट करते हैं और कम से कम अपनी तरफ से देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो अलग बात है कि जब वो दूसरों की देने की बारी आती है ना, वो जींद काफ़ी कंजूसी कर जाते हैं और जींद वाले फिर ना वो लॉन्चिंग पैड ही बन के रह जाते हैं। बलराज कुंडू ने यहाँ पर कार्यालय खोला था, उस वक्त सभी पार्टियों के लिए युवा, छोटे बड़े कार्यकर्ता, नेता मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि हमारा भाई है, तो ऐसे ही जींद के लोग साथ दे सकते हैं रैली में, क्योंकि भाई है, पॉलिटिकल मुद्दा अलग है और ये भाईचारा अलग है। जब बलराज कुंडू ने जींद में ऑफिस शुरू किया था तब उनके पास जितनी भीड़ जुटती थी, अगर आप दोबारा देखोगे तो उसमें काफ़ी फ़र्क आ चुका है। परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं और बलराज कुंडू को भी ये समझ में आ गया होगा या आ जाएगा कि जींद उतना आसान नहीं है राजनीति करने के लिए। भले जींद के लोग खेती बाड़ी से ज़्यादा राजनीति करते हो, लेकिन वो ऐसे भी नहीं है कि उनको कोई भी आए और बहका कर चला जाए। जींद के लोग फैसला करते हैं, बिल्कुल राजनीतिक सूझबूझ के साथ करते हैं। शायद उनके लीडर भी अब रोकेंगे कि रैली में नहीं जाना, वो व्यक्तिगत कार्यक्रम था, वहाँ चले गए, अलग बात है। तब तक वो एक पार्टी नहीं थे, वो खाली समाज सेवा के नाम पर आए थे और निर्दलीय विधायक। जी, वो चीज़ें थी कि उसमें मैंने कांग्रेस के लोग भी देखे, जेजेपी के लोग भी देखे, इनेलो के लोग भी मैंने देखे। रामफल कुंडू इनेलो के जिला प्रधान वो भी उनके वहाँ गए थे कार्यक्रम में, लेकिन वो एक सामाजिक कार्यक्रम था। अब तो दलगत राजनीति है, तो कम से कम कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता, कोई सपोर्टर नहीं आएगा और ये बलराज कुंडू के लिए एक बड़ी चुनौती और अग्नि परीक्षा रहेगी 1 नवंबर की रैली को लेकर। और जींद में खासकर अपनी राजनीति आगे बढ़ाने के लिए, जहां वो महम से इतनी दूर चलकर जींद में आए थे, तो उनके लिए जींद का सफर इतना आसान नहीं रहने वाला है। ये 30 किलोमीटर वो महम से राजनीतिक रूप से बहुत अलग है। रोहतक का मिजाज और जींद का मिजाज राजनीतिक रूप से बहुत अलग है। मेरा कहने का मतलब है भीड़ बहुत आ जाएगी, महम ज्यादा दूर नहीं है, मेरा कहने का मतलब। मैंने इसीलिए बिल्कुल कहा है कि उस भीड़ में जींद की भागीदारी क्या होगी। महम के लोग यहाँ, इनसे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जींद के लोग आए तब बात बनती है। चलिए, ओके ऑडियंस, ये थी 1 नवंबर को ही पता चलेगा बलराज कुंडू कितने सफल होते हैं। जींद की धरती उनके लिए भी लॉन्चिंग पैड, और खासकर जींद के लोग उनको कितना सपोर्ट करते हैं। वो महम से रोहतक से लाई हुई भीड़ कोई बात नहीं बन पाएगी। जींद के लोग अगर जुड़ेंगे तब बात बनती है। रणदीप सुरजेवाला के साथ भी मैं बीच में सिर्फ 1 मिनट के लेता हूँ। रणदीप सुरजेवाला के साथ जींद उपचुनाव में बाहर के इतने लोग थे, वो क्या हुआ, बाहर के लोग ज्यादा है तो लोकल बाहर हो गए, और लोकल बाहर हुए तो रणदीप सुरजेवाला की करारी हार जींद में हुई थी। तो ये जो बाहर की भीड़ है ना, ये उसको ना माहौल बनाने की बजाय कई बार नुकसान करती है राजनीति में। ये ध्यान रखना होगा बलराज कुंडू को। चलिए, 1 नवंबर को उनका भी पता चल जाएगा, जींद की धरती ने उनको स्वीकार किया या नहीं किया। बाकी ऑडियंस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं और जब हम फील्ड में मिलते हैं ना, तो आप बहुत तारीफ करते हो, लेकिन सब्सक्राइबर फिर भी नहीं करते। उसमें कंजूसी मत करो, कम से कम करो ना करो, मैं कुछ कहता ही नहीं आपको। बाय।